हम क्या कहेंगे, जो एक मामला आया था लूट का आज सुबह, उस पर क्या अपडेट है? पुलिस ने अपनी तत्परता से और मेहनत से, सीआईए की हेल्प से इस लूट से संबंधी जो सूचना थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया है और पता लगा लिया है कि एग्जैक्ट मामला क्या था। क्या कुछ मामला क्या निकलकर सामने आया? ये शेयर मार्केट का जो काम करते हैं उनका कैशियर था, कैश लेके आता जाता था जिस बंदे ने पुलिस को सूचना दी थी। एक्चुअल जो था कि 3,15,000 रुपए इसने अपने किसी जानकार को दे दिए थे और अपने मालिक को ये मतलब कि उसको कोई व्हीकल या कोई इस तरह का वो एड प्रोवाइड करा दे ताकि वो सेफली कैश ला सके। इस पर्पज से उसने ये सूचना दी थी और उसको पुलिस ने समय रहते सुलझा लिया है और पता लगा लिया है कि 7 लाख की कोई उसके पास कैश नहीं था, 7 लाख की अमाउंट नहीं थी, ओनली 3,15,000 रुपए थे। 3 लाख समथिंग कहीं से आने थे, उसने एडवांस में ही जोड़ के 7 लाख की विटी करा दी। तो कहाँ से निकले ये पैसे? किसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था या क्या है? नहीं, लूट की वारदात तो इसे नहीं कह सकते भी, उसने जानबूझ के ये किसी अपने साथी के पास रख दिए थे कि जब मेरा मालिक आएगा तो मैं उससे उठा के उसको पैसे शाम तक वापस कर दूंगा। जो शेयर मार्केट में काम करता था, क्या वो खुद उसने करवाया या उसके आगे एम्प्लॉय ने करवाया? नहीं, जो एम्प्लॉय कैश लेके जा रहा था ये सारी उसकी। आप एक बार पूरा मामला क्या मैम फिर से तफसील से बता दीजिए। सुबह एक हमें वीटी मिली थी कि जी काछुआ नहर पुल से 7 लाख रुपए की लूट हुई है, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई, सब जगह नाकाबंदी कर दी गई और बाद में पता चला कि जो कर्मचारी कैश लेके जा रहा था अपने मालिक का, उसने अपने मालिक को कोई सबक सिखाने के लिए लिया, उसे किसी व्हीकल वगैरह की सहायता प्राप्त करने के लिए इस तरह से ये प्लान किया था कि बहकावे में रखा उन्हें। हाँ, उनको गुमराह करने के लिए। मालिक की तरफ से कहा गया था भी 7 लाख की लूट हुई है, क्या मालिक से भी बातचीत की जा रही है? मालिक से बातचीत करके अमाउंट को वेरीफाई कर लिया गया है। 7 लाख उसके पास उस टाइम नहीं थे, वो 3 समथिंग किसी और से आने थे, उसने एडवांस में वो ऐड करके सूचना दे दी थी। मालिक ने खुद सारा अपना लेन देन वेरीफाई किया और उन्हें बताया कि इसके पास जो कैश था वो 3,15,000 ही था। 3,15,000 रुपए था और वो रिकवर कर लिया गया। क्या कार्रवाई की गई? उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जा रही है और तुरंत ही हिरासत में ले लिया उसे? नहीं, अभी तो पूछताछ चल ही रही है। हाँ। इन्वॉल्वमेंट कितने लोगों की अब तक सामने आई है इसमें? इन्वॉल्व मतलब मेन जो साजिश है वो तो इसी की है जिसने वीटी दी थी। मैम, कहीं ना कहीं पुलिस का समय बर्बाद किया अपने निजी स्वार्थ को लेकर, कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? उसी के तहत कार्रवाई की जा रही, किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देना, गुमराह करना। उसने कुछ बताया है कहीं पे पैसे लगाने थे? नहीं, सिर्फ अपने मालिक को कोई मतलब उसने पहले रिक्वेस्ट की होगी जी मेरे को कोई व्हीकल प्रोवाइड करा दो कैश ले जाने लाने के लिए, उसमें कि इस तरह की मैं कोई इन्फॉर्मेशन करूंगा या सूचना दूंगा तो मेरा मालिक मेरे को कोई व्हीकल दे देगा, 4 व्हीलर टाइप। पैसे बरामद हो गए? पैसे बरामद हो गए। किसके पास थे मैम वो पैसे? वो उसने अपने किसी नॉन के यहाँ रख दिए थे। उससे भी पूछताछ की? उससे पूछताछ कर ली, क्लियर कर लिया, उनका कोई रोल नहीं मिला क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि मैं किस वे से पैसे आपको पहुंचा रहा हूँ या रख रहा हूँ आपके पास, तो उनकी इसमें कोई संलिप्तता नहीं पाई। लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से हम ये अपील करेंगे कि इस तरह के अपने मैटर है ना जो पर्सनल कोई ग्रीवेंस है वो अपने मालिक से बैठ के भी बातचीत की जा सकती है। इस तरह प्रशासन का या पुलिस को गुमराह करना या झूठी सूचना देना कानूनन अपराध है और इसके तहत जो कार्रवाई बनाएगी वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामनगर थाना से, जहां पर एक बड़ा मामला सुबह सामने आया था। किस प्रकार से एक युवक ने झूठी बात है वो फैला दी थी कि उसके पास से 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसके बाद जब पुलिस की तमाम टीमें, सीआईए की टीमें वो लगातार जांच करती हुई नजर आ रही थी किस प्रकार से, क्योंकि करनाल में एक बड़ा मामला सामने आ गया था कि लूट हुई है, लेकिन पूरा मामला देर शाम होते होते कुछ ही घंटों में करनाल पुलिस है वो सुलझा लेती है, क्योंकि किस प्रकार से जो जानकारी मिली थी कि जो लूट है 7 लाख रुपए की वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि जो जिस मालिक के वो पैसे थे और उसके एम्प्लॉय ने अपने मालिक को झूठ बोला था। कुछ और सदस्य उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक्चुअल में 3,15 थी, बाकी वो जो थोड़ी बहुत आनी थी उसने वो बीच में पहले ही ऐड कर। पुलिस बता रही है कि आपसे कोई व्हीकल की डिमांड की होगी उस लड़के ने, कभी आपसी कोई बात होगी आने जाने के लिए? नहीं, ऐसा पता नहीं, वो मनगढ़ंत बात है, उसने कभी कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ भी, कोई मतलब ये बात नहीं कही। पिछले 8 वर्षों से हमारे साथ बहुत प्यारे अच्छे ढंग से जो है वो काम कर रहा था। आज भी वो हमारा छोटा भाई है
उससे उससे जो है किसी वजह से गलती हो गई और उसने जो है वो पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दी, बस मात्र इतना ही है। पुलिस ने जो है हमें इस बात को लेके बड़ा दुख है कि आज पुलिस की जो पूरी टीम जो है, पूरे करनाल ज़िले की जो पुलिस है, उसकी एक झूठी इन्फॉर्मेशन पे जो है वो सारा दिन आज इन्वॉल्व रही। बाकी कामों से भी उनको जो है गुरेज करना पड़ा। तो ये लेकिन इसके बावजूद मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो करनाल के पुलिस कप्तान हैं, जो करनाल का आपका जो रामनगर थाना है, जो रामनगर SHO है, CIA 2 टीम है, आज हमने दिन भर जो है उनके साथ CCTV फुटेज जो है वो सारी चेक की हैं। जहाँ से उसने बताया मैं गया, मतलब सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो है मैंने मॉर्निंग में भी मीडिया के साथियों को बताया था कि पुलिस जो है वो 1 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। क्योंकि तो आप कोई शिकायत दे रहे हैं? नहीं, हम कोई शिकायत नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो भाई है छोटा, वो उसको भाई छोटा कहा हुआ था, उसको समझाया कि अगर तेरे पार्ट पे कोई गलती हुई है तो देर आए दुरुस्त आए। पैसे किसके पास रख दिए थे? पैसे दे दिए, उसने वापस दे दिए। उसी के पास थे पैसे कोई लूट का मामला या कोई स्नैचिंग नहीं थे। हाँ, पैसे उसने किसी के पास रख दिए थे, उसने वो दे दिए पैसे। वो घर का रामनगर थाना से, जहां पर सुबह एक बड़ा मामला सामने आया था। किस प्रकार से लूट की अफवाह उड़ा दी गई थी एक युवक के द्वारा। हालांकि शेयर मार्केट में उनके जो बॉस है वो काम करते थे, लेकिन 7 लाख रुपए की लूट की वारदात है उनकी तरफ से बता दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मामला है वो झूठा पाया गया और जो एम्प्लॉय था उसने इस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था कि उसने कहा कि वो मालिक से व्हीकल मांग रहा था आने जाने के लिए, कैश को लेकर आने जाने के लिए मालिक से व्हीकल मांग रहा था। लेकिन जब व्हीकल उसकी तरफ से नहीं प्रोवाइड किया गया तो उसने इस प्रकार का षड्यंत्र रच दिया। हालांकि करनाल पुलिस ने उसके खिलाफ है वो कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आज पुलिस की तमाम टीमें इस वारदात में जुटी हुई थी कि इतनी बड़ी लूट हो जाती है। और उसके बाद तमाम CIA की टीमें वो लगातार जांच करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन शाम होते होते मामला कुछ और निकलकर सामने आता है। जो एम्प्लॉय है वो ही जो अपने मालिक को झूठ बोलता है कि उसके साथ लूट हो गई है 7 लाख रुपए की, क्योंकि मालिक उसे गाड़ी प्रोवाइड नहीं करवा रहा था। इसको लेकर उसने झूठी साजिश रची। लेकिन करनाल पुलिस ने कुछ ही घंटों में पूरे मामले को सॉर्ट आउट करा और अब पता चला कि जो वह एम्प्लॉय था उसने व्हीकल मांगा था, लेकिन जो मालिक है उसकी तरफ से व्हीकल नहीं दिया गया। तो उन्होंने डराने के लिए इस प्रकार की बात कही। तो कहीं ना कहीं जो करनाल पुलिस ने फिलहाल जो जांच है वो शुरू की थी। लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया था जहां पर एक एम्प्लॉय की तरफ से झूठी अफवाह उड़ा दी गई थी कि उसके साथ पुल के ऊपर वारदात हुई है और उसके साथ स्नैचिंग हुई है और 7 लाख रुपए जो बदमाश है वो छीनकर फरार हुए हैं। जिसके बाद तमाम पुलिस की टीमें जांच में जुट गई थी और देर शाम होते होते पूरा मामला सॉर्ट आउट होता और पता चलता है कि जो एम्प्लॉय है उसने अपने मालिक को डराने के लिए किस प्रकार से उसे व्हीकल नहीं दिया जाता था, उसने पूरा षड्यंत्र रचा। और जो पैसे थे वो 7 लाख नहीं थे, 3,15,000 रुपए की राशि थी जो उसके पास थी। लेकिन उसने झूठ बोला और उसके बाद कहीं ना कहीं करनाल पुलिस पूरे मामले में जुटी। अब कहीं ना कहीं करनाल पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि किस प्रकार से पुलिस को गुमराह किया और समय वो बर्बाद किया। और तमाम पुलिस की टीमें वो लगातार इस मामले में जांच करती हुई नजर आ रही थी। आप लोगों से अपील, आप भी किसी प्रकार से अपने किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए इस प्रकार का कदम ना उठाए, क्योंकि इससे पुलिस का समय खराब होता है और अन्य जो मामले होते हैं वो रह जाते हैं। हालांकि आज पूरा दिन करनाल पुलिस की तमाम टीमें इस मामले को लेकर लगी हुई नजर आ रही थी और कुछ ही घंटों में इस मामले को सुलझा लिया गया। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।